क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक गांव में एक ऐसा शख्स उठ खड़ा हो जो अकेला पूरे सिस्टम से टकरा जाए? अगर वो इंसान सच और न्याय के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे तो क्या होगा? और अगर उसके सामने हो एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ ताकत और पैसे पर राज करता हो, दोनों की टक्कर में कौन बचेगा, कौन मिटेगा और कौन बनेगा इंद्रा? आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंद्रा 2025 तमिल मूवी की पूरी कहानी, जहां हर सीन में छुपा है सस्पेंस, इमोशन और जबरदस्त एक्शन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है चेन्नई शहर के रात के दृश्य से। सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें, अंधेरे में जलती हुई नियॉन लाइट्स और एक बेचैन माहौल। कैमरा धीरे धीरे शहर के बाहरी हिस्से की ओर जाता है, जहां एक पुराना गोदाम दिखाया जाता है। गोदाम के अंदर कुछ लोग गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। यहीं पर हमें पहली झलक मिलती है फिल्म की क्राइम वर्ल्ड की, एक ऐसा गिरोह जो पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है। फिल्म का हीरो इंद्रा यहां एंट्री करता है। वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसकी पहचान किसी को पता नहीं। बाहर से वो एक साधारण ड्राइवर और लो प्रोफाइल इंसान की तरह नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बेहद चालाक, धैर्यवान और निडर इंसान है। बचपन में उसने अपराध और अन्याय बहुत करीब से देखा है। उसके पिता एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें एक बड़े माफिया गिरोह ने मार दिया था। तब से इंद्र का लक्ष्य एक ही है, अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना। इंद्र की कहानी में रंग भरने आती है प्रिया। प्रिया एक क्राइम रिपोर्टर है जो हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती है। वो बहादुर, स्मार्ट और कभी कभी जिद्दी भी है। इंद्र और प्रिया की मुलाकात तब होती है जब प्रिया एक केस की जांच करते करते उसी जगह पहुंचती है जहां इंद्र अंडरकवर मिशन पर होता है। पहली बार में दोनों के बीच थोड़ी नोक झोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को शक होने लगता है कि इंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है। फिल्म का मुख्य खलनायक है सूर्या। सूर्या चेन्नई का सबसे खतरनाक डॉन है, जिसके हाथ राजनीति से लेकर पुलिस तक सब जगह फैले हुए हैं। वो ड्रग्स, हथियार और स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क चलाता है। शहर का हर बड़ा अपराध कहीं न कहीं सूर्या से जुड़ा होता है। सूर्या की खासियत, वो सीधे सादे अंदाज में लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर से बेहद निर्दयी है। उसका डायलॉग चेन्नई मेरी है और यहाँ की हवा भी मेरे इशारे पर चलती है, फिल्म का टोन सेट कर देता है। कहानी का असली सफर तब शुरू होता है जब शहर में एक बड़ी हत्या होती है। एक सरकारी अफसर जो सूर्या के खिलाफ सबूत जुटा रहा था, रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है। यह हत्या एक हादसे की तरह पेश की जाती है, लेकिन प्रिया को यकीन है कि इसके पीछे माफिया का हाथ है। इंद्रा भी उसी केस की जांच में शामिल होता है, लेकिन वो सब कुछ गुप्त रूप से करता है ताकि उसकी अंडरकवर पहचान न खुले। प्रिया और इंद्र अलग अलग तरीकों से इस हत्या की तहकीकात करने लगते हैं। प्रिया खुलकर खबर छापती है, जबकि इंद्र चुपचाप गिरोह में घुसपैठ करता है। यहां से दोनों के रास्ते टकराने लगते हैं और कहानी धीरे धीरे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। रहस्यमयी हत्या के बाद प्रिया, जो एक क्राइम रिपोर्टर है, पूरी तरह इस केस में कूद जाती है। वो सबूत ढूंढने के लिए पुलिस रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ गुप्त फाइल्स तक पहुंच जाती है। प्रिया को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे साबित होता है कि अफसर की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। लेकिन उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि सूर्य का नेटवर्क मीडिया और पुलिस दोनों पर भारी दबाव डालता है। दूसरी तरफ इंद्र, जो गुप्त पुलिस अफसर है, धीरे धीरे सूर्य के गैंग में घुसपैठ करता है। वो खुद को ड्राइवर और छोटा गुंडा दिखाकर गैंग के लिए काम करना शुरू करता है। उसकी चुप्पी और ईमानदारी देखकर सूर्या के लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हैं। इंद्रा का मकसद है अंदर से सबूत जुटाना और पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना। एक सीन में सूर्या के आदमी एक छोटे व्यापारी को डराते हैं। इंद्रा वहां मौजूद रहता है। वो चुपचाप उनकी मदद करता है, लेकिन सूर्या को इस बात का एहसास नहीं होने देता। इस सीन से साफ होता है कि इंद्रा बाहर से चाहे गैंग में हो, लेकिन दिल से हमेशा न्याय के लिए लड़ रहा है। अब तक प्रिया को शक हो चुका है कि इंद्र कोई सामान्य ड्राइवर नहीं है। एक मौके पर प्रिया इंद्र को सूर्य के आदमियों के साथ देख लेती है और सोचती है कि वह भी अपराधी है। दोनों के बीच बहस होती है। प्रिया कहती है, तुम भी उन्हीं जैसे हो, सच छुपा रहे हो और निर्दोषों का खून बहा रहे हो। इंद्र उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी पहचान उजागर होने का खतरा होता है। यहां से कहानी में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अब फिल्म में विलेन सूर्या का असली रंग दिखाया जाता है। वो सिर्फ चेन्नई ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। उसके पास राजनीति में बड़े नेता भी शामिल हैं जो उसे बचाते हैं। वो हमेशा ये कहता है, पैसे से हर आवाज खरीदी जा सकती है और जो बिके नहीं उसे मैं मिटा देता हूं। इसी बीच सूर्या को पता चलता है कि पुलिस और मीडिया दोनों उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हैं। वह आदेश देता है कि प्रिया को डराया जाए और जो भी पुलिस वाला अंडरकवर हो सकता है उसे खोजकर मार दिया जाए।
प्रिया को धमकी भरे फोन आते हैं, लेकिन वह पीछे हटने से मना कर देती है। इंदिरा की स्थिति और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सूर्या का गैंग अपने बीच के गद्दार को ढूंढ रहा है। इंदिरा को दोहरी चुनौती मिलती है, अपनी पहचान छुपाना, प्रिया को सुरक्षित रखना। प्रिया अब सिर्फ रिपोर्टर नहीं, बल्कि खुद जासूस की तरह काम कर रही है। वो सूर्या के धंधे से जुड़े हुए फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पैसों के लेन देन का सबूत इकट्ठा करती है। प्रिया को एक गुप्त फाइल मिलती है, जिसमें राजनीतिक नेताओं के नाम और सूर्य के साथ उनके सौदे लिखे होते हैं। ये सबूत अगर सामने आ जाएं, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन प्रिया जानती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सूर्य के आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इंदिरा अब पूरी तरह सूर्या के गिरोह में घुस चुका है। सूर्या उसे बड़े काम सौंपने लगता है। एक सीन में सूर्य इंद्र को कहता है, अगर तू वफादार है तो इस आदमी को खत्म कर दे। इंदिरा के सामने दो रास्ते हैं, सूर्या का आदेश मानकर निर्दोष को मारना ताकि पहचान न खुले, या फिर उसे बचाकर अपनी सच्चाई उजागर कर देना। इंदिरा बहुत चालाकी से तीसरा रास्ता निकालता है। वो उस निर्दोष आदमी को भगा देता है ताकि सूर्या को लगे कि वो मर गया है। सूर्या उस पर शक नहीं करता, लेकिन इंदिरा समझ जाता है कि अब खेल और खतरनाक हो गया है। प्रिया को अब भी लगता है कि इंदिरा अपराधियों के साथ है। लेकिन एक रात जब सूर्या के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं, इंदिरा गुप्त रूप से उसकी जान बचाता है। प्रिया हैरान रह जाती है जब इंदिरा अकेले 8 से 10 गुंडों को हरा देता है। उसी वक्त प्रिया को सच्चाई का एहसास होता है, इंदिरा कोई अपराधी नहीं बल्कि अंडरकवर ऑफिसर है। यहां दोनों का रिश्ता बदलता है। प्रिया और इंद्र मिलकर तय करते हैं कि अब सूर्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। दोनों की जोड़ी एकदम रिपोर्टर जोड़ अंडरकवर कॉप बन जाती है। धीरे धीरे सामने आता है कि सूर्या सिर्फ तस्करी ही नहीं करता, बल्कि वह कई बड़े राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को ब्लैकमेल करता है। उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गुप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। यही कारण है कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। इंद्र और प्रिया को अब सिर्फ सूर्य को पकड़ना नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद सबूतों को भी उजागर करना है। एक दिन इंदिरा को पता चलता है कि सूर्या को उसकी अंडरकवर पहचान के बारे में शक हो गया है। सूर्या उसे एक फेक मिशन पर भेजता है, जहां इंदिरा को मारने की प्लानिंग पहले से की गई होती है। इंदिरा बाल बाल बचता है और तभी उसे सूर्या की असली चाल का अंदाजा हो जाता है। अब इंद्र और प्रिया दोनों समझ जाते हैं कि फाइनल वार का समय आ चुका है। या तो सूर्य का साम्राज्य ध्वस्त होगा, या इंद्र और प्रिया दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब इंद्र और प्रिया खुलकर सूर्य के खिलाफ काम करने लगते हैं। इंदिरा अपने गुप्त नेटवर्क, कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों और पुराने दोस्तों से मदद लेता है। प्रिया अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करती है और मीडिया में धीरे धीरे सूर्य के धंधों का खुलासा करने लगती है। ये देखकर सूर्या बुरी तरह तिलमिला उठता है। सूर्या समझ जाता है कि इंदिरा अकेला नहीं है, उसके पीछे प्रिया भी है। वह प्रिया का अपहरण करवा लेता है। प्रिया को एक अंधेरे गोदाम में कैद किया जाता है। सूर्य प्रिया से कहता है, सच का पर्दा उठाने चली थी ना, अब देख, ये पर्दा ही तेरी कब्र बनेगा। प्रिया डरी हुई है, लेकिन उसका साहस टूटता नहीं। उधर इंद्र को जब पता चलता है कि प्रिया गायब है, तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। इंद्र सीधे सूर्या के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है। इंद्र अकेले 40 से 50 गुंडों से भिड़ता है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं, हाथों हाथ फाइट, तलवारें, धमाके, पूरा सीक्वेंस देखने लायक है। प्रिया बंधी हुई होती है, लेकिन इंद्र लड़ते लड़ते उसे आजाद करा देता है। दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन सूर्य अभी भी जिंदा है और पूरी ताकत से इंद्र का पीछा करता है। प्रिया को याद आता है कि सूर्य ने अपने सारे ब्लैकमेलिंग सबूत एक सीक्रेट सर्वर रूम में रखे हैं। इंद्र और प्रिया उस कमरे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें हार्ड ड्राइव और वीडियो क्लिप्स मिलते हैं, जिनमें सूर्या और नेताओं की काली करतूतें दर्ज हैं। प्रिया उस डेटा को लाइव मीडिया नेटवर्क पर अपलोड कर देती है। अब पूरा शहर सूर्या की सच्चाई देख लेता है। भ्रष्ट नेता और अफसर एक एक करके पकड़े जाने लगते हैं। सूर्या का पूरा साम्राज्य ढहने लगता है। लेकिन सूर्या हार मानने वालों में से नहीं। वही इंदिरा को चुनौती देता है, तेरी वफादारी और मेरा खून, आज देखेंगे किसकी ताकत बड़ी है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइनल फाइट होती है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि आदर्श और अपराध का टकराव है। इंदिरा खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अंततः वह सूर्या को हराकर गिरा देता है। सूर्या पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। प्रिया की रिपोर्टिंग पूरे देश में सुर्खियां बन जाती है। इंदिरा का नाम उजागर होता है और लोग उसे हीरो मानने लगते हैं। गांव और शहर दोनों उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगते हैं। इंद्र और सूर्य के बीच चल रही फाइनल लड़ाई बहुत भयानक होती है। दोनों खून से लथपथ, थके हुए, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। सूर्य तलवार से वार करता है। इंद्र उसे रोकते रोकते खुद जख्मी हो जाता है। प्रिया चीखते हुए इंद्र को सहारा देती है, लेकिन इंद्र उठकर फिर खड़ा हो जाता है।
इंदिरा कहता है, तेरे जैसे लोग ही इस देश की जड़ें खोखली करते हैं। आज ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे समाज की है। ये कहते हुए इंदिरा आखिरी वार करता है और सूर्या जमीन पर गिर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सूर्य को पकड़कर ले जाती है। प्रिया द्वारा अपलोड किए गए सबूत पूरे देश में फैल जाते हैं। बड़े बड़े नेता, मंत्री और अफसर जो सूर्या के साथ थे, गिरफ्तार हो जाते हैं। सूर्या का बनाया साम्राज्य चंद दिनों में ध्वस्त हो जाता है। लोग पहली बार खुलकर इंदिरा को नायक, हीरो मानते हैं। इंदिरा अपने गांव लौटता है। लोग उसे गले लगाकर कहते हैं, तुमने हमारी इज्जत बचाई। बूढ़ी मां उसकी चोटों पर दवा लगाते हुए रो पड़ती है। बच्चे इंदिरा को देखकर कहते हैं, हम भी बड़े होकर आपके जैसे बनना चाहते हैं। गांव की गलियों में पहली बार शांति और सुकून उतरता है। प्रिया इंदिरा के पास आती है और कहती है, सच बोलने की ताकत कलम में है, लेकिन सच के लिए लड़ने की ताकत तुम जैसे दिलों में है। अगर हम साथ रहें तो कभी कोई सूर्या फिर जन्म नहीं ले पाएगा। इंदिरा मुस्कुराता है। दोनों की आंखों में एक नया सपना झलकता है, एक ऐसा समाज जहां न डर हो न न्याय। फिल्म का आखिरी सीन बेहद सिंपल लेकिन गहरा है। इंदिरा गांव की चौपाल पर खड़ा है। सूरज ढल रहा है और बच्चे उसके चारों तरफ खेल रहे हैं। बैकग्राउंड में उसकी आवाज गूंजती है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर एक चिंगारी जल उठे तो सुबह जरूर होती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक बजता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। इंदिरा 2025 सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि सच के लिए लड़ने वाला इंसान अकेला नहीं होता। लोग देर से ही सही लेकिन सच का साथ जरूर देते हैं। यह भी बताया गया है कि मीडिया, प्रिया और समाज का जागरूक युवा इंदिरा अगर साथ आ जाएं तो कोई भी अपराधी साम्राज्य टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंदिरा 2025 की, एक ऐसे इंसान की जिसने सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की और दिखा दिया कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक चिंगारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। लेकिन क्या इंदिरा जैसी हिम्मत हमारे अंदर है? क्या हम भी सच और न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं? सोचिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसी ही दमदार और सस्पेंस से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होंगी। मिलते हैं अगली मूवी में।